आज हम देखने वाले हैं कि कैसे महंगे से महंगे हेयर ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाते हैं और अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो वो इतना अननेचुरल आता है कि कोई भी देख के बता सकता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर आपने किसी महंगे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया हो या फिर सेलिब्रिटी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया हो तो आपका रिजल्ट भी नेचुरल आएगा। और इसके एग्जाम्पल्स हमने रिसेंटली काफी ज्यादा देख लिए हैं। अभी मैंने आपको आमिर खान का बताया था, आमिर खान ने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। इतना एक्सपेंसिव ट्रांसप्लांट करवाने के बावजूद भी, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी उनका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नेचुरल नहीं आया, उनकी हेयर लाइन नेचुरल नहीं आई। किसी ने मुझे अभी रिसेंटली औरी की वीडियो सेंड करी जिसमें उसने अपना इंटरव्यू दिया है। अगर आप औरी की हेयर लाइन को देखोगे तो आपको औरी का हेयर ट्रांसप्लांट भी पता चल जाएगा कि इतना ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ। आप खुद ही सोचो, एक तरफ इतने महंगे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स और एक तरफ वो रिजल्ट जो हम अपने चैनल में शो करते हैं, जो हम केस स्टडीज हमारे सब्सक्राइबर की आपको शो करते हैं, इन दोनों टाइप के रिजल्ट्स में फर्क कोई भी बंदा बता देगा जिसको ट्रांसप्लांट की नॉलेज नहीं भी होगी। और अगर मैं खर्चे के बारे में बात करूं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं ये ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक्स में ही अपना ट्रांसप्लांट करवाते हैं। बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। रिजल्ट्स के टर्म्स में बेस्ट है कि नहीं ये तो आप लोगों ने देख लिया है। बट एक तरफ वो क्लिनिक्स जिस क्लिनिक्स में हमारे सब्सक्राइबर्स ट्रांसप्लांट करवाते हैं, आप उनके रिजल्ट देखिए। जिस बंदे को नॉलेज भी होगी ना ट्रांसप्लांटेशन की, वो भी देख के नहीं बता पाएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, इतनी ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन आती है। तो आखिर ऐसा क्या है कि इतने एक्सपेंसिव क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी इन लोगों का जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है फिर भी वो नेचुरल नहीं लगता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर लाइन की कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को नहीं पता होती और अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसप्लांट तो करवा लेते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नेचुरल नहीं आ पाता। और गाइस, अगर वो लोग जिनको रोज कैमरा फेस करने हैं, अगर उनका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नेचुरल नहीं आया तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहता है कि आपकी हेयर लाइन भी अननेचुरल ना आए, राइट। तो आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट bestseller.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें हेयरलाइन डिजाइनिंग की, तो मैंने आपको पहले ही बताया हेयरलाइन डिजाइनिंग एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, राइट। अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन ऑल्दो एक सर्जरी है, राइट, जैसे बाकी सर्जरीज होती है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी एक सर्जरी है, बट हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी बहुत वर्सेटाइल सर्जरी है, राइट। मतलब आप जब कोई भी सर्जरी करवाते तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि भाई जिस चीज के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए मैं सर्जरी करवा रहा हूँ वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए, राइट। बट अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात करूँ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आप अपना ट्रांसप्लांट दो चीजों के लिए करवाते हो। नंबर 1, आपकी प्रॉब्लम हेयर लॉस की वो सॉल्व हो जाए। नंबर 2, आपके जो लुक्स हैं वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए। अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम नंबर 1 की कि आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो 90% क्लिनिक्स आपका सॉल्व कर देते हैं। आपका हेयर लॉस का जो इशू था, गंजापन था, वो कवर कर देते हैं, वहां पे बाल आ जाते हैं, राइट। बट अगर मैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करूं जो कि है आपके लुक्स को इंप्रूव करना, आपके लुक्स तभी इंप्रूव हो पाएंगे जब आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट होगा वो नेचुरल लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर रिजल्ट ही नेचुरल ना लगे तो ऑब्वियस सी बात है लुक्स कैसे इंप्रूव होगा, राइट। और रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेयर लाइन, राइट। जितनी ज्यादा हेयर लाइन आपकी नेचुरल होगी उतना ज्यादा नेचुरल आपका रिजल्ट लगेगा। आपका रिजल्ट कितना भी डेंस आ जाए, अगर हेयर लाइन नेचुरल नहीं होगी तो आपका रिजल्ट नेचुरल नहीं लगेगा, राइट। और हेयर लाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हमारे वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, राइट। ऑलमोस्ट सारे लोगों की हेयर लाइन आइडेंटिकल नहीं होती। मतलब आइडेंटिकल से मेरा मतलब है आपके आसपास अगर आप 10 लोगों से मिलोगे तो 10 के 10 लोगों की हेयर लाइन सेम टू सेम नहीं होगी, राइट। कुछ लोगों की हेयर लाइन बहुत ज्यादा नैरो होती है, कुछ लोगों की हेयर लाइन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, कुछ लोगों की हेयर लाइन थोड़ी राउंड होती है। मतलब हेयर लाइन फेशियल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अब आपकी जो नेचुरल हेयर लाइन होती है वो तो भगवान बना के भेज देते हैं, राइट। बट जब हमारा हेयर लॉस होता है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि हमारा लुक जो हो पहले जैसा हो जाए। जैसे भगवान ने हमारी हेयर लाइन बना के भेजी थी वैसी हेयर लाइन हमारे वापस से हो जाए, राइट। अब बट एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं ट्रांसप्लांट की बात करूं तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन 25-30 साल पहले ही आया है इंडिया में, राइट। उससे पहले ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था। और 25-30 साल पहले की भी अगर मैं बात करूं ना तो उस समय शुरुआत के 5-10 साल तो सेलिब्रिटीज ही ट्रांसप्लांट करवाते थे। अगर मैं कॉमन मैन की बात करूं तो कॉमन लोगों ने 5-10 साल में ही ट्रांसप्लांट करवाना स्टार्ट किया, राइट। उससे पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज ट्रांसप्लांट करवाते थे। अब जब हेयर ट्रांसप्लांट होना स्टार्ट हुआ था बहुत कम क्लिनिक्स में वर्ल्ड के, तो उस टाइम पे जो हेयर लाइन होती थी ना वो बहुत स्टैंडर्ड होती थी। स्टैंडर्ड से मेरा क्या मतलब है, हेयर लाइन का एक डिजाइन था, उसी डिजाइन को जो भी लोग नया हेयर ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट करते थे वो सेम डिजाइन फॉलो करते थे। और 90% पेशेंट जो ट्रांसप्लांट करवाते थे उनका जो
हेयरलाइन का स्ट्रक्चर होता था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होता था। अब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कभी हेयर ट्रांसप्लांट इन टर्की तो आप एक चीज नोटिस करोगे, टर्की में जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें हेयरलाइन ऑलमोस्ट सब लोगों की सेम ही बनाई जाती है। सेम से मेरा क्या मतलब है, राउंड हेयरलाइन बना दी जाती है। टेम्पल्स को वो लोग टच नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई वो टच नहीं करते, बट वो सिंपल बेसिक सिंपल हेयरलाइन बना देते हैं फ्रंट की, और वो ऑलमोस्ट राउंड ही होती है और 80% लोगों की आपको वही हेयरलाइन दिखेगी। इंडिया में जब हेयर ट्रांसप्लांट होना स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर्स ने भी वही SOP फॉलो करी, सेम हेयरलाइन बनाना स्टार्ट किया, और वो इतनी ज्यादा स्टैंडर्ड होगी कि अगर आप पुराने सेलिब्रिटीज को उठाओगे जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया था आज से 15-20 साल पहले, तो उनकी हेयरलाइन आपको सेम एज इट इज ही दिखाई देगी। और ये नंबर 1 मिस्टेक होती है जो आज भी बहुत सारे एक्सपेंसिव क्लिनिक्स जहाँ पे डॉक्टर को 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, उन क्लिनिक्स में भी आज की डेट में भी वैसी हेयरलाइन ही बनाई जाती है। आई डोंट नो व्हाई वो लोग हेयरलाइन को लेके इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, आज भी वो लोग टेम्पल क्रिएशन नहीं करते हैं, और अगर हेयरलाइन बना रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम टाइप की हेयरलाइन ही बनाते हैं। मैंने आमिर खान के केस में भी आपको बताया था, एक तो आमिर खान के केस में डबल हेयर फॉलिकल, मल्टी हेयर फॉलिकल लगा गए थे फ्रंटल हेयरलाइन में, ऊपर से जो डिजाइन था वो भी नेचुरल नहीं था, जिस वजह से होता क्या है, एक कॉमन मैन तो चलो ठीक है ट्रांसप्लांटेशन करवा लेगा तो उसको ऑब्वियसली कैमरा इतना ज्यादा फेस नहीं करना है, वो लाइफ में कभी कभार फोटो खींचेगा या वीडियो बनाएगा, बट सेलिब्रिटीज जिनका काम ही इंडस्ट्री में रह के कैमरा को फेस करना है, अगर उनकी हेयरलाइन ही नेचुरल ना है तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। अब अगर मैं औरी की बात करूं, आज से 1-1.5 साल पहले औरी की हेयरलाइन बहुत ज्यादा अच्छी थी, राइट, मतलब हेयरलाइन एग्रेसिव थी नो डाउट, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो डेंस थी, और फ्रंटल हेयरलाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल ही लगाए गए थे। बट अभी रिसेंटली जो उनकी हेयरलाइन दिख रही है कैमरा में, इट इज वेरी क्लियर कि उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, हो सकता है एक्सट्रैक्शन बिल्कुल सेफ जोन से नहीं किया गया होगा, कुछ ग्राफ्ट सेफ जोन से लिए गए होंगे, कुछ ग्राफ्ट ऊपर नीचे से ले लिए होंगे, जिस वजह से ट्रांसप्लांटेड हेयर में भी थिनिंग काफी ज्यादा आ चुकी है। अभी जो उनकी हेयरलाइन ऐसी लग रही है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ चुके हैं, जिस वजह से काफी लोगों को लग रहा है कि उनकी हेयरलाइन अननेचुरल बनाई गई थी। नहीं, हेयरलाइन नेचुरल थी, सब कुछ ठीक था, बट क्योंकि हो सकता है एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से नहीं किया गया होगा, जिस वजह से उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ चुके हैं और अभी उनका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो इंडिया में अभी भी बहुत एक्सपेंसिव क्लिनिक्स जो है ना, जो बहुत पुराने क्लिनिक्स है, आज भी आई डोंट नो व्हाई वो सेम हेयरलाइन पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से होता क्या है कि वो अपनी हेयरलाइन को इंप्रूव नहीं कर पाते। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नेचुरल नहीं लगता। अगर मैं हमारे सब्सक्राइबर की बात करूं, ये हमारे सब्सक्राइबर थे, राइट, ये राजस्थान से थे, फ्रंटल हेयर लॉस से सफर कर रहे थे। अभी इनकी जो प्रायोरिटी थी वो एक नेचुरल हेयरलाइन थी, इन्होंने पहले एक मीटिंग में क्लियर कर दिया था जब उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट भी किया था। अब अगर आप इनकी हेयरलाइन में देखोगे, इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया FT क्लिनिक जयपुर से। अब देखो इनकी हेयरलाइन क्रिएशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इनकी हेयरलाइन का डिजाइन इनके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से बना गया था। इनकी हेयरलाइन का डिजाइन वैसे ट्रेडिशनल डिजाइन से इंस्पायर्ड नहीं था, इनकी हेयरलाइन इनके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएगी। सेकेंडली, इनका टेम्पल क्रिएशन भी किया गया, राइट। टेम्पल क्रिएशन आपके रिजल्ट में 4 चांद लगा देता है, इट्स लाइक रिजल्ट बूस्टर। अब अगर मैं बात करूं इन्हीं के सिर्फ 6 महीने बाद के रिजल्ट के बारे में, तो आप देख सकते हो सिर्फ 6 महीने में ही इनका रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा आ गया कि कोई देख के इनको पता नहीं सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, राइट। अब आप बोलोगे हो सकता है इनके भी 1.5-2 साल बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ जाए, नहीं, इनके ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं झड़ेंगे। उसका सिंपल सा रीजन है, इनका जो एक्सट्रैक्शन हुआ है वो बिल्कुल सेफ जोन से हुआ है, जिस वजह से इनके जो 6 महीने का रिजल्ट है, एक तो ये रिजल्ट और भी डेंस होगा, एंड 1-1.5 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी इनके ट्रांसप्लांटेड हेयर ऐसी ही एज इट इज रहेंगे, इनकी हेयरलाइन एज इट इज मेंटेन्ड ही रहेगी। सो गाइस, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिया में ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो, अपने दिमाग से ये डाउट निकाल देना कि अगर आप किसी एक्सपेंसिव क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, जो क्लिनिक बहुत ज्यादा पुराना है, राइट, जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव ट्रांसप्लांट हो रहा है, वहां पे आपका रिजल्ट 100% नेचुरल आएगा। ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना। आप अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम रुको, अपने आप से रिसर्च करो, क्लिनिक को फाइनलाइज करने से पहले क्लिनिक में विजिट करो, एक बार मेक श्योर कर लो कि जिस क्लिनिक में आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो वहां पे हेयरलाइन नेचुरल आती है भी कि नहीं। इट्स नॉट अबाउट द प्राइसिंग, इट्स नॉट अबाउट द कॉस्टिंग, इट्स अबाउट हेयरलाइन। अगर हेयरलाइन आपकी नेचुरल नहीं आएगी तो आपका रिजल्ट नेचुरल नहीं लगेगा, फिर आपको बार बार ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा, एंड दैट रियली सक्स। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।